जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए एक जोरदार भूकंप आता है, आपके आसपास की हर चीज हिलने लगती है, और जब सब कुछ शांत होता है तो आप अपना फोन उठाते हैं, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं, बिजली तक नहीं। चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी है। ऐसी खामोशी में अपने लोगों तक खबर कैसे पहुंचाएंगे? कैसे बताएंगे कि आप सुरक्षित हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जो तब भी चले जब बाकी सब कुछ ठप हो चुका हो? जी हाँ, जवाब है हाँ। और वो जवाब आता है कुछ इस तरह की डिवाइस से। इसमें कोई सिम कार्ड नहीं है, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए, कोई सेल टावर की ज़रूरत नहीं, फिर भी आप दुनिया भर में किसी से भी बात कर सकते हैं। ये है हैम रेडियो की अविश्वसनीय शक्ति, और आज हम इसी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भैया होता कैसे है? जब हर दूसरा नेटवर्क, फोन, इंटरनेट सब बंद हो जाता है तो हैम रेडियो कैसे काम करता लेता है? क्या जादू है इसमें? देखिए, इसे समझने के लिए अपने मोबाइल फोन को देखिए। जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज टावरों के एक पूरे जाल से होकर गुजरती है। मतलब बीच में बहुत सारे बिचौलिए हैं। अगर एक भी टावर बंद हो जाए तो कनेक्शन टूट जाता है। हैम रेडियो इन्हीं बिचौलियों को रास्ते से हटा देता है। आपकी आवाज सीधे रेडियो तरंगों में बदलती है और हवा के जरिए दूसरे इंसान के रेडियो तक पहुंच जाती है। ये एकदम प्योर डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। अच्छा, एक मज़ेदार बात बताऊं, ये हैम नाम कहाँ से आया? कहानी ये है कि 19वीं सदी की शुरुआत में जो प्रोफेशनल रेडियो ऑपरेटर्स थे, वो शौकिया लोगों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें हैम फिस्टेड कहते थे, जिसका मतलब होता है अनाड़ी। लेकिन धीरे धीरे यही नाम शौकिया ऑपरेटर्स के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। हाँ, तो एक बात साफ कर दूं, ये वो वाला रेडियो नहीं है जो हम कार में गाने सुनने के लिए चलाते हैं। कई लोग ना हैम रेडियो को एफएम रेडियो या वॉकी टॉकी समझ लेते हैं। लगते भले एक जैसे हों, लेकिन इनकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। आइए इस टेबल से समझते हैं। एफएम रेडियो, उसमें आप सिर्फ सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। वॉकी टॉकी, हाँ, उसमें बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन कितनी दूर तक? बस कुछ ही दूर। अब आता है हैम रेडियो। ये बिल्कुल अलग लेवल का खेल है। आप बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेक्स्ट और डेटा भेज सकते हैं, सैटेलाइट के जरिए सिग्नल भेज सकते हैं, और दुनिया में लगभग कहीं भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक लाइसेंस्ड रेगुलेटेड सर्विस है। और हाँ, जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आपको मिलती है अपनी एक यूनिक पहचान। इसे कहते हैं कॉल साइन। ये सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। भारत में बहुत से कॉल साइन VU2 से शुरू होते हैं। ये रेडियो की दुनिया में आपका ऑफिशियल नाम है। देखिए, हैम रेडियो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी या कोई हॉबी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सेवा की एक विरासत है। खासकर मुश्किल वक्त में इसने हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़ा रोल निभाया है। भारत के इतिहास के कुछ सबसे मुश्किल पलों को याद कीजिए। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, 2001 का गुजरात भूकंप, 2004 की सुनामी, 2013 की केदारनाथ बाढ़। इन सब में एक चीज कॉमन थी। जब सारी कम्युनिकेशन लाइंस ठप हो गईं, तो यही हैम रेडियो ऑपरेटर्स थे जो गुमनाम हीरो बनकर सामने आए, बचाव करने वालों तक जरूरी जानकारी पहुंचाई और अनगिनत जानें बचाईं। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटी मोटी पुरानी हॉबी है। नहीं, ये समर्पित लोगों की एक बढ़ती हुई कम्युनिटी है। आज की तारीख में भारत में 20,000 से ज्यादा लाइसेंस्ड हैम ऑपरेटर्स हैं। हर उम्र के, हर बैकग्राउंड के लोग जो सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इतना सब जानने के बाद मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, वाह, ये तो कमाल है, लेकिन क्या ये मेरे लिए है? क्या इसके लिए कोई इंजीनियर होना जरूरी है? बहुत मुश्किल तो नहीं है? चलिए इसे भी समझते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि 12 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इसका लाइसेंस ले सकता है। आपको कोई टेक्निकल डिग्री नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, हाउसवाइफ्स, कोई भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकता है। बस आपको एक सीधी सादी परीक्षा पास करनी होती है, जिसे एमेच्योर स्टेशन ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी ASOC कहते हैं, जिसमें आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट की जाती है। शुरुआत करना बहुत आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं।
नंबर 1, सुनना शुरू कीजिए। एक सस्ती सी डिवाइस आती है जिसे RTL SDR डोंगल कहते हैं। इसे लैपटॉप में लगाइए और आपका लैपटॉप एक पावरफुल रेडियो स्कैनर बन जाएगा। नंबर 2, पढ़ना शुरू कीजिए। एमेच्योर रेडियो सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी ASRI की वेबसाइट पर आपको परीक्षा के लिए फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और 3, जो शायद सबसे जरूरी है, कम्युनिटी से जुड़िए। फेसबुक पर आपको इंडियन हैम रेडियो के ग्रुप्स मिलेंगे जहां हजारों सदस्य नए लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और आपकी शुरुआत को और आसान बनाने के लिए ये कुछ ज़रूरी रिसोर्सेज हैं, इनको नोट कर लीजिए। स्टडी मटेरियल के लिए ISE.in, लाइसेंस अप्लाई करने के लिए WPC.gov.in और सुनने के लिए फ्री सॉफ्टवेयर है SDR Sharp। ये आपके शुरुआती पॉइंट्स हैं। तो आखिर में ये समझना सबसे ज़रूरी है कि हैम रेडियो सिर्फ एक हॉबी नहीं है। ये एक हुनर है जो तब काम आता है जब कुछ और काम नहीं करता। ये एक जिम्मेदारी है क्योंकि मुश्किल समय में आप एक बहुत बड़ी मदद बन सकते हैं। और हाँ, ये एक रोमांच भी है जो आपको दुनिया भर के लोगों से जोड़ता है। तो बात घूम फिर कर यहीं आती है, ये सिर्फ एक शौक नहीं, ये एक हुनर है जो जाने बचा सकता है। ये एक जिम्मेदारी है अपने समाज के प्रति। तो सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं